हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज डिस्कस करते हैं ऑन 3-4 कंपनी जिनके रिजल्ट्स आर आउट, है ना। इनकी कॉन कॉल एनालिसिस भी कर लेंगे, जितने भी मैनेजमेंट ने हाइलाइट्स दिए एंड जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो सारी डिस्कस करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। और उसके बाद नेक्स्ट भी जो वीडियोस आएगी, जो भी रिजल्ट्स आएंगे, सो आई विल बी मेकिंग अ शॉर्टर वीडियोस एंड बिजनेस मॉडल मैंने मोस्ट प्रोबेबली कवर कर दिए होंगे। सो इफ मैंने नहीं किया होगा तो आई विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। बट लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायनेमिक केबल्स की। सो ऑब्वियसली इनके पास इनका जो पोर्टफोलियो, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ केबल्स, रेलवे सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, आपका TND एंड पावर। सो ऑब्वियसली इनके पास डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। सो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन अराउंड 33%। एबिडा मार्जिन आपकी ग्रो किए 41% से, और पैट आपका 31% से ग्रो किए। सो ऑब्वियसली मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला एंड सो फोर्थ। सबसे पहले बात करते हैं इनका क्या पास्ट रहा है। सो ऑब्वियसली इनकी Q1 में इन्होंने 33% के आसपास कुछ ग्रोथ रिपोर्ट करी थी एंड उसके बाद क्वार्टर एंड क्वार्टर धीरे धीरे करके इनकी ग्रोथ वाज टेपरिंग ऑफ बिकॉज इनके पास कैपेसिटी नहीं थी। जब Q1 में जब इनका कॉल हुआ था तब what was the stance of management। तो इनका ये था कि दे विल बी यूटिलाइजिंग द कैपेसिटी एंड उसके बाद जो है ये प्लान करेंगे कि नई कैपेसिटी लाने का। सो बिकॉज ऑफ दैट इनके पास कैपेसिटी ही नहीं थी पिछले 3-4 क्वार्टर टू ग्रो। सो अब इनकी जो नई कैपेसिटी थी वो 15 मंथ ऑलरेडी डिले हो गई है, तो 15 मंथ का जो डिले है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनका कैपेसिटी नहीं है। और करंटली ये 85% के आसपास दे आर यूटिलाइजिंग द एंटायर कैपेसिटी। Q2 के लिए भी आई डोंट थिंक दे हैव कैपेसिटी, और इनकी जो नई कैपेसिटी आ रही है दैट इज कमिंग इन योर September 26। तो ऑब्वियसली अगला क्वार्टर इनके पास ग्रोथ करने के लिए कैपेसिटी नहीं है। सबसे पहला तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने पहले बीच में एक बॉटल नेकिंग करी थी जिसकी वजह से 30% की कुछ कैपेसिटी में एडिशन हुआ था। एंड अभी ये जो नई कैपेसिटी आ रही है ये भी आपका कुछ 28 to 30% की ही कैपेसिटी एडिशन है। सो दैट वाज योर सबसे पहला पॉइंटर ऑन योर कैपेसिटी एडिशन। अब मैं बात करूँ ये रेवेन्यू ग्रोथ जो 33% है, इसमें वैल्यू ग्रोथ कितनी, वॉल्यूम ग्रोथ कितनी है। सो वॉल्यूम ग्रोथ इज ओनली अराउंड 5 to 6%, और आपकी जो मेजर ये जो 25 से 28% की जो ग्रोथ है दैट इज कमिंग फ्रॉम योर वैल्यू ग्रोथ बिकॉज आपका जो रॉ मटेरियल है दैट इज योर कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट हैव सीन अ शार्प इंक्रीज इन देयर प्राइसेस। तो उसकी वजह से आपकी वैल्यू ग्रोथ आ रही है एंड वॉल्यूम ग्रोथ इज जस्ट 5 to 6%, है ना। एंड इतनी ही ग्रोथ आपकी 5 से 6% पॉलीकैब ने भी रिपोर्ट करी थी। उन्होंने रिपोर्ट इसलिए करी, उनका बहुत हाई बेस था Q1 में, इनका भी हाई बेस था, बट ऑब्वियसली इतने छोटे प्लेयर से 5 से 6% वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन इज वेरी लो, राइट। अब मैं बात करता हूँ इनकी ऑर्डर बुक की। तो ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट अराउंड 810 करोड़। उसमें इनकी 20% फिक्स्ड है एंड 80% वेरिएबल है। तो फिक्स्ड में क्या होता है कि आपको जैसे ऑर्डर आता है आप जो है अप फ्रंट जो है वो बुकिंग कर लेते हो रॉ मटेरियल, ताकि वो फ्लक्चुएशन ना हो एंड आपके मार्जिन सेट ना हो। और ये 80% वेरिएबल है, इसमें पास थ्रू होता है, जो भी आपके उस दिन प्राइसेस होंगे वो आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास कर दोगे, है ना, या फिर आपके जो भी क्लाइंट्स है उनको पास ऑन हो जाएगा। अब मैं बात करूँ इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें कोई भी इतनी ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं है, 10-12% से आपकी ऑर्डर बुक हैव इम्प्रूव्ड। एंड मैनेजमेंट का ये कहना है कि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दीज शार्प इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस और इतनी वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसिंग, उसकी वजह से आपकी जो ऑर्डर्स है इसमें डिले हुआ है। बट ऑब्वियसली बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू हैव रॉ मटेरियल सप्लाई एट मच हायर प्राइसेस, तो है ना, इतने प्राइसेस के ऊपर कोई भी ऑर्डर्स लेना नहीं चाहता, इसलिए आपके पास ऑर्डर्स नहीं आए। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं है कि इनके सिर्फ 20% ऑर्डर्स आर फिक्स्ड रेट, वरना आपका सारा वेरिएबल है। तो 6 महीने के बाद अगर किसी क्लाइंट को ऑर्डर चाहिए या वर्जन केबल चाहिए तो वाई दे आर नॉट गिविंग ऑर्डर्स, बिकॉज आपका तो 100% पास थ्रू है। जितना आपका इफ इन केस अगर आपके वॉल्यूम प्राइसेस कम हुए तो आप वो भी पास ऑन करोगे, अगर प्राइसेस बढ़े तो वो भी आप पास ऑन करोगे। सो ये 80% बुक में अगर ग्रोथ नहीं है तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम जो डायनामिक केबल फेस कर रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू से, क्या पता, आई डोंट नो, बिकॉज पॉलीकैब ने ऐसा कुछ भी डिमांड स्लो डाउन या आपका ऑर्डर बुक में स्लो डाउन नहीं बताया। सो वो मेरा एक कंसर्न है कि इनकी ऑर्डर बुक में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, बिकॉज 80% इज योर वेरिएबल प्राइस। अगर आगे चल के रॉ मटेरियल के प्राइस डिक्लाइन हुए या कम हुए, सो ऑब्वियसली यू विल बी पासिंग टू दैट एज वेल। तो ऑब्वियसली आप हायर प्राइसेस पे तो कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करोगे ही नहीं उनको, वाइजन केवल सप्लाई नहीं करोगे। सो वाई दैट पर्टिकुलर ऑर्डर फ्लो इज नॉट कमिंग टू देम, दैट इज माई क्वेश्चन। ऑब्वियसली इनका केपेक्स इज कमिंग इन टू सेप्टेम्बर, सो ऑब्वियसली Q3 में आपका कुछ यूटिलाइजेशन होगा और मेजर आपका जो रैंप अप होगा, यूटिलाइजेशन होगा ऑफ द न्यू कैपेसिटी, दैट विल बी स्टार्टिंग इन
Q4, तो ऑब्वियसली Q2 एंड Q3 में हो सकता है आपका थोड़ा सा प्रेशर रहे बॉटम लाइन और टॉप लाइन में. सो दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू कन्वे. अब बात कर लेते हैं HTLS केबल और आपकी सोलर केबल्स पे. तो HTLS इज योर स्पेशलाइज्ड केबल, दैट इज योर हाई टेम्परेचर एंड लो सेगिंग केबल. तो इस पर्टिकुलर केबल में आप है ना ज़्यादा लोड भेज सकते हो विदाउट एडिंग मच टावर लाइंस. तो ऑब्वियसली आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादा लोड भेजना है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है, तो आपको नए नए टावर्स लगाने पड़ेंगे ताकि आप एक्स्ट्रा लाइंस भेज सको एंड उसके थ्रू आप अपना आउटपुट इंक्रीज कर सको. बट दीज आर दी केबल्स जहाँ पे आप एक ही लाइन में जो है विदाउट एडिंग मोर टावर्स आप जो है 2 to 3x ऑफ ट्रेडिशनल लोड को जो है ट्रांसमिट कर सकते हो. ये अभी इनिशियली नई टेक्नोलॉजी है एंड आगे चल के जो है थोड़ा टाइम लगेगा अडॉप्शन में, सर्टिफिकेशंस में. सो दैट इज देयर. दूसरा है सोलर केबल्स. ऑब्वियसली आपकी जो सोलर कैपेसिटी है वो अगले 4 से 5 सालों में डबल होनी है. सो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑल्सो गिव्स गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव अ गुड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सोलर केबल्स. सो सोलर केबल्स की कैपेसिटी और आपकी HTLS की कैपेसिटी जो है इसमें हेवी केपेक्स नहीं करना पड़ेगा बिकॉज इनकी जो कैपेसिटी अभी है एट दिस पॉइंट इन टाइम ये फंजिबल है. सो जो पर्टिकुलर केबल्स अभी ये बना रहे हैं उसको छोड़ के ये सोलर और HTLS में जो है विदाउट विद मिनिमल केपेक्स है ना, कुछ आपकी चेंजेस वगैरह करके जो है दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस दैट केबल्स इज वेल. सो ये था आपका डिस्क्लोजर ऑन न्यू केबल जो आपकी हाई ग्रोथ सेगमेंट है फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years. अब मैं बात करूँ इनके एक्सपोर्ट मार्केट की, तो एक्सपोर्ट्स में दे हैव रिसेंटली एंटर्ड इनटू US एंड US में जो है इट्स कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 15%. तो US आपका 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट. तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू का 15% इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय US. अब US में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है. तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है आप जब उनको इन्वेंट्री भेजोगे तो वो आगे इन्वेंट्री जो भी EPC है या कॉन्ट्रैक्टर्स है या आपके डेवलपर्स है उनको जो है वो सप्लाई करेंगे. तो ऑब्वियसली दे आर बिल्डिंग देयर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क. वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क एक बार डेवलप हो जाएगा, मिच्योर हो जाएगा, उसके बाद इनको एक सब्सटैंशियल ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी. अभी US में जो भी डिमांड्स है दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज आपका डेटा सेंटर का एक्सपेंशन हो रहा है, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये सेमीकॉन्स के प्लांट्स आ रहे हैं. देन आपका ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, सोलर रिन्यूएबल की कैपेसिटीज आर बीइंग एडेड. फिर आपकी मेजर डिमांड इज कमिंग फ्रॉम रिप्लेसमेंट बिकॉज ऑब्वियसली आपके अगर एक बार आपकी जो ये लाइफ है 10 से 20 साल के आसपास होती है वायर्स एंड केबल्स की एंड उसके बाद आपको रिप्लेस करना पड़ता. सो ऑब्वियसली a large demand is coming from this particular replacement cycle and that particular replacement cycle will last for next 10 to 20 years. तो obviously 10 से 20 साल की visibility है and मैनेजमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि एक छोटा सा पोर्शन भी इनको मिलता है. So that will be very sufficient for them and they will be able to grow and बहुत अच्छा मार्केट साइज गेन कर सकते हैं वहाँ से. अब इनकी ग्रोथ टारगेट्स की बात कर लो तो 18 से 20% की ग्रोथ गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने दी है दैट दे विल बी एबल टू हैव 18 to 20% की केगार की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म. तो लॉन्ग टर्म में आपकी 18 से 20% की केगार ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग. सो मेरा एक ही पॉइंटर था यहाँ पे दैट इफ मेरे को 18 से 20% की ही ग्रोथ चाहिए. सो वाई नॉट आई विल बी गोइंग टूवर्ड्स KER और RR काबल, या फिर मैं पॉलीकैप क्यों ना ले लूँ, क्योंकि पॉलीकैप तो पिछले कितने क्वार्टर से 30% की टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ मार रहा है. So why I will be coming to dynamics cable for this particular 18 to 20% growth. So ये मेरा स्टांस है ऑन डायनेमिक केबल. नथिंग रॉन्ग विद द बिजनेस है ना, आपकी ग्रोथ है ये, बट आगे चल के मुझे वो एक विजिबिलिटी नहीं दिख रही कि आप है ना ये 30% की ग्रोथ सस्टेन कर पाओगे. इफ यू आर डूइंग अ 25 to 30% की ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट 3-4 years, उसके बाद भी आप जो है यू आर डूइंग गुड, बट 18 to 20% इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव बिकॉज RR काबिल और KEI ही जो है आपका 18 से 20% की ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग. और KEI का तो यही स्टांस है कि वो भी 18 से 20% की ग्रोथ अगले 5 साल 10 साल के लिए करेंगे. सो ऑब्वियसली उनके पास कितना बड़ा हेडरूम है. सो ये मेरे को थोड़ा सा लगता है क्योंकि आपके यहाँ छोटा बेस है एंड छोटे बेस पे अगर आप 25-30% की ग्रोथ नहीं दे पा रहे हो सो इट्स डज नॉट मेक डिफरेंस फॉर मी.
सो ये है आपकी रेलवे सिग्नलिंग केबल्स का। अगर मैं बात करूं सो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर सेगमेंट हैज इन्होंने शट कर दिया, बिकॉज आपकी जो रेलवे सिग्नलिंग केबल्स है इसमें बहुत कंपटीशन है और उसकी वजह से आपको मार्जिन नहीं मिल पा रहे जितने आपको मिलने चाहिए। सो दे आर वेटिंग फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी। जैसे ही वो इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी दे विल बी रीस्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर लाइन और वहाँ से वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अभी इन्होंने जो है ये पर्टिकुलर बिजनेस को बंद कर दिया है। Q1 के लास्ट ईयर में भी बेस में नहीं था, इस साल भी इन्होंने इस क्वार्टर भी इन्होंने कोई भी बिजनेस नहीं किया फ्रॉम द रेलवे सेगमेंट। सो ऑब्वियसली अब आपकी कैपेसिटीज आ रही है ना, डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, डिमांड इज गुड, डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर बुक आपकी सबसे पहले वीक है, दूसरा आपकी कैपेसिटी एडिशन भी इज नॉट दैट ग्रेट, तीसरा आपकी जो गाइडेंस है दैट इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव। एक चीज और, इनके दो अपडेट्स और है, दैट इज योर सबसे पहले आपका अडानी एंड बिरला, दैट आर योर क्लाइंटेज है ना, एंड दे आर हैविंग नाउ कमिंग अप विद देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर दो कस्टमर्स है ये अपना कैप्टिव कंजम्पशन स्टार्ट कर दे, जो मैन्युफैक्चरिंग डाल रहे हैं वहीं से ही अपनी सोर्सिंग वगैरह स्टार्ट कर दे। सो हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड आपकी जो दो मेजर क्लाइंटेल्स है ये इनकी तरफ से जो डिमांड है वो डिक्लाइन कर जाए, राइट। तो एक उसकी वजह से आपको टॉप लाइन में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। दूसरा, दे आर नाउ स्टार्टिंग देयर वायर्स बिजनेस इन दी B2B सेगमेंट। तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग इनटू द B2C सेगमेंट जहाँ पे आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, फिर चैनल पार्टनर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, पूरा वो चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। सो दे विल बी स्टार्टिंग देयर वायर डिवीजन, लेकिन वो ना एकदम स्ट्रिक्टली टूवर्ड्स B2B होगा, बिकॉज दैट इज अ फोर्टे जो इन्होंने डेवलप किया इन द लास्ट particular years. So obviously they will be having that particular B2B business in terms of wires. So आपका ये था अपडेट ऑन द डायनेमिक केबल। एंड अगर मेरा स्टांस में बताऊं तो ऑब्वियसली 18 to 20% की ग्रोथ के लिए मैं डायनेमिक को अवॉइड करूंगा। मेरे पास और भी ऊपर प्लेयर्स है जो 18 से 20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग मच लार्जर बेस। तो ऑब्वियसली मैं एक ब्रांड के साथ जाना चाहूंगा, ना कि एक छोटे प्लेयर के साथ। Now coming on to next player, that is your Bluestone। तो Bluestone के results are solid है ना। अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की तो कुछ 49% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, EBITDA की ग्रोथ 134% हुई है एंड पैट पिछले साल निगेटिव था, नाउ दे आर पॉजिटिव और कुछ 1.9% का पैट इन्होंने रिपोर्ट किया है। अब ये सारे जो नंबर्स है प्री एंड एज बेसिस पे है, मींस आपने जो ये लीज अकाउंटिंग को है उसको साइड किया है, जो एक्चुअल खर्चे हैं, जो आपकी एक्चुअल रेंट आपका आउटफ्लो है उसके बेसिस पे ये नंबर्स है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं ऑपरेशनली थिंग्स आर गोइंग वेल है ना, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट हो गया, बिकॉज आपकी जो मेजर कोहॉर्ट ऑफ स्टोर्स है ना वो अब मेच्योर हो चुके हैं। कुछ अराउंड 120 या 140 के आसपास इनके ओल्डर कोहॉर्ट ऑफ स्टोर्स है जो 2019 के आसपास के हैं, एंड वो पर्टिकुलर स्टोर जो है वो आपको जो है ये ऑपरेटिंग लेवरेज दे रहे हैं, बिकॉज दैट पर्टिकुलर स्टोर्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड उसकी वजह से जो भी आपके फिक्स्ड कॉस्ट है ना आर बीइंग एब्जॉर्ब, तो उसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अब मैं बात करूं आपकी SSG ग्रोथ की, दैट इज अराउंड 39%। तो SSG ग्रोथ भी इज वेरी गुड। अब इसमें दो चीज़ें हैं, आपका एक होता है नए स्टोर जो आप ऐड कर रहे हो, एक होता है आपके पुराने स्टोर। तो पुराने स्टोर जो है ना दे आर ऑल्सो ग्रोइंग एट अ 30% का ग्रोथ रेट, और आपके जो न्यूअर स्टोर्स है वो ऑब्वियसली मच हायर पेस पे ग्रो कर रहे होंगे, बिकॉज उनका बेस छोटा है। जब बेस छोटा है तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल हो जाती है, एंड आपकी जो पुराने जो ऑलरेडी मिच्योर्ड बेस पे है वो कुछ 30% से ग्रो कर रहे हैं। तो अब मैं बात करूं आपकी, एक तो रिपोर्टेड SSG है, बिकॉज ये जो नए स्टोर्स है इनका ग्रोथ रेट इज वेरी हाई, एंड उसकी वजह से आपका जो है रिपोर्टेड SSG है वो 39% के आसपास है। और वरना फंडामेंटली जो आपका SSG है दैट इज अराउंड 30% जो आपके ओल्डर स्टोर्स परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ इनकी कुछ 12 स्टोर्स इन्होंने Q1 में ऐड किए हैं, तो 350 के अराउंड इनके पास स्टोर्स है। सो 340 पिछले साल थे इनके पास, तो ऑब्वियसली कुछ 60-65 स्टोर्स यू विल बी एडिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज दे आर टारगेटिंग अ 50% का केगा ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। सो पिछले साल FY26 में इन्होंने कुछ अराउंड 2800-2900 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया, एंड अगले 4 सालों में दैट इज बाय FY30 दे विल बी हैविंग अ रेवेन्यू ऑफ 12,000 करोड़, दैट इज अ 50% केगा ग्रोथ। अब ये कैसे आएगी आपकी ग्रोथ, ये दो सेगमेंट से आएगी। सबसे पहला आप नए स्टोर्स ऐड करोगे और आपकी कुछ ग्रोथ आएगी पुराने स्टोर से। तो पुराने स्टोर जो है आपके, जिसको अपन बोलेंगे SSG ग्रोथ, दैट विल बी अराउंड 30%। तो आपकी जो मिच्योर स्टोर्स हैं या आपकी जो नए स्टोर्स आप ऐड कर रहे हो जो एक साल पुराने हो गए,
वहाँ से आपको 30% की ग्रोथ आएगी। एंड नई जो आपकी 20% ग्रोथ है दैट विल बी कमिंग फ्रॉम योर डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स आप जो नए स्टोर्स ऐड करोगे वहाँ से आपकी 20% ग्रोथ आएगी। तो इन दोनों को मिला के 30+20 50% की केगा ग्रोथ यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर द नेक्स्ट 4 years। दैट इज फैंटास्टिक। एंड कोई प्लेयर नहीं है जो इतनी बड़ी ग्रोथ टारगेट कर रहा है इन द एंटायर ज्वेलरी स्पेस। और अगर आप देखो इनकी एक बार वेबसाइट विजिट करके ज़रूर देखना ब्लू स्टोन की, इनकी जो डिज़ाइंस है, इनका जो पूरा ओमनी चैनल प्रेजेंस है कि आप डिस्कवर करो ऑनलाइन और आप जो है टच एंड फील करो इनके ऑफलाइन स्टोर जाके, और जो है आप इनको ऑर्डर्स दो एंड यू टेक दैट पर्टिकुलर ज्वेलरी। तो इनका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मोटो इज योर डिज़ाइंस एंड योर ओमनी चैनल प्रेजेंस। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का इतना स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो आप एक बार ज़रूर इनकी वेबसाइट विजिट करना, आपको यू विल फील दैट डिफरेंस कि आपकी जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं उनके पास क्या पोर्टफोलियो और जो ब्लू स्टोन है उसके पास क्या पोर्टफोलियो, राइट। तो डिज़ाइन इज देयर मोड। एंड ऑब्वियसली जो इनका कस्टमर सेगमेंट अगर मैं समझने की बात करूँ तो इनका कस्टमर कैसा है, इनका कस्टमर है कि उसके पास एक पर्टिकुलर बजट फिक्स है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 40,000 या 50,000, वो 40-50,000 लेके अगर वो आ रहा है स्टोर में तो वो परचेसिंग करके ही जाएगा। उसको डज नॉट मैटर कि क्या कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना कैरेटेज ज्वेलरी है। व्हाट मैटर्स इज डिजाइन एंड देयर बजट, कि बजट अगर मैं 40,000 है और मुझे कुछ पर्टिकुलर डिजाइन मिल रही है, आई विल बाय इट, नो मैटर कि 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 24 कैरेट है, 9 कैरेट है, क्या स्टड है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो दैट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर डिजाइन एंड माई बजट। ठीक है। तो मैनेजमेंट ने ये भी दे हैव टोल्ड कि आप जो है स्टेबल गोल्ड प्राइसेस में योर ग्रोथ इज मच फास्टर या फिर मच बेटर, बिकॉज आपका क्या है, इन केस जब आपकी गोल्ड प्राइस इंप्रूव होते हैं या राइज एक गोल्ड प्राइसेस आपके बढ़ते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 30,000 की कैटेगरी है एंड अगर आपका गोल्ड बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया है ना, 100% से अगर बढ़ चुका है, तो ऑब्वियसली ये जो 20,000 30,000 की कैटेगरी है इसकी जो भी प्रोडक्ट्स है वो भी महंगे हो जाएंगे, वो भी 30,000 के हो जाएंगे, 40,000 के हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। सो ये पर्टिकुलर स्पेस जो है वो पूरा जो है खाली हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर गैप को फिल करने के लिए आपको नई इन्वेंट्री लानी पड़ेगी, है ना, आपको लाइट वेट ज्वेलरी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, कुछ आप मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, और दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कैटेगरीज 20 to 30,000, 30 40 50 60। तो हर एक सेगमेंट में जो है एक गैप क्रिएट हो जाएगा। अब उस गैप को क्रिएट करने के लिए आपको नई डिज़ाइंस, नए लाइट वेट सेगमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये हैक्टिक हो जाता है जब आपकी गोल्ड प्राइस जो है लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपको लगातार जो है हर महीने नई डिज़ाइंस को लॉन्च करना पड़ेगा, उसको जो है इन्वेंट्री में डालना पड़ेगा, ताकि आपका जो है ये गैप है इसको आप ब्रिज कर सको। लास्ट क्वार्टर भी इफ आई रिमेंबर इनका जो है एंट्री सेगमेंट में कुछ बैंगल्स या फिर ईयर रिंग्स वगैरह वर मिसिंग, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ हैम्पर हो गई थी लास्ट क्वार्टर इफ आई रिमेंबर। सो ऑब्वियसली फिर इन्होंने जो है उसको रिकैलिब्रेट किया, उन नई डिज़ाइंस ऐड करी एंड नए प्रोडक्ट्स ऐड करे उस पर्टिकुलर एंट्री सेगमेंट कैटेगरी में, जहाँ पे वापस से ग्रोथ जो है रीस्टैब्लिश हुई। सो ऑब्वियसली एक बेटर अगर आपका गोल्ड रेट इन्वायरमेंट है जहाँ पे गोल्ड प्राइसेस आपके स्टेबल है, तो वहाँ पे ये जो है और अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज इनको बार बार नई इन्वेंट्रीज नहीं बनानी। ऑब्वियसली यू विल मॉडिफाई योर डिजाइन, नई डिजाइन लाओगे, इनोवेट करोगे, और स्टडेड पोर्शन लाओगे, सो दैट इज देयर। बट आप जो है जस्ट बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से आपको अगर बार बार इन्वेंट्री में चेंजेस करने पड़ रहे, सो दैट डिस्टर्ब्स देयर मॉडल, एंड ऑब्वियसली इतनी डिजाइन आपको हर एक सेगमेंट के लिए निकालना बिकम्स अ हैक्टिक। सो दैट इज देयर। और यही आपका जो मैन्युफैक्चरिंग मोड है, डिजाइन मोड है, इसकी वजह से आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है, एंड 95% ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस। ठीक है। अब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग आपकी मार्जिन एक्रेटिव हो या ना हो डज नॉट मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज कि आप ये जो डिजाइन्स नई नई लॉन्च कर रहे हो ये आपकी लीक ना हो बाजार में, है ना, ऑब्वियसली एप्लीकेशन ना हो। एंड अगर आप कोई थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाते हो तो बहुत चांसेस है कि आपकी ये जो नई डिजाइन लाइब्रेरीज है ये लीक हो जाए या फिर रिप्लीकेट हो जाए। दे वांट कि इनकी जो भी डिजाइन है इनके पास ऑथेंटिक वो डिजाइन रहे, और कोई भी पर्टिकुलर दूसरी जगह पे ये डिजाइन नहीं मिलनी चाहिए। सो इसकी वजह से इनकी पूरी इंटायर मैन्युफैक्चरिंग इज इन हाउस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो रिपीट इज अराउंड इनका 60%, है ना, अप फ्रॉम 50% लास्ट ईयर। सो 60% आपके कस्टमर्स रिपीट है। सो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज अगर एक कस्टमर आपके स्टोर पर चढ़ गया तो दे विल कीप ऑन बाइंग फ्रॉम यू जब तक उनकी जो है लाइफ स्टाइल इंप्रूव होती जाती है। दूसरा,
आपकी जो रिपीट कस्टमर्स है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर बंदे ने 30 इयर्स में अपनी जर्नी स्टार्ट करी ऑफ परचेजिंग ज्वेलरी, जिस पे आपका बजट था कुछ 30,000 या 40,000 रुपीज़ का, एंड जैसे जैसे आपकी एज होती है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ती, आपकी इनकम्स बढ़ती, आपकी लाइफ स्टाइल्स इंप्रूव होती, सो ऑब्वियसली ये 30-40,000 का जो भी आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू था, दैट इंक्रीजेज सब्सटैंशनली, और एक 50 ईयर 60 ईयर तक अगर वो मेच्योरिटी लेवल पे पहुंचता है एक आपका कस्टमर, रिपीट कस्टमर, तो ऑब्वियसली उसका बजट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है टुवर्ड्स 5 लाख 6 लाख रुपीज। ऐसा एग्जांपल मैनेजमेंट ने कॉन्कॉल में प्रोवाइड किया। सो ऑब्वियसली आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीजेज विद योर रिपीट कस्टमर्स, एंड जैसे जैसे आपका मेच्योरिटी की तरफ मूव करता है एक पर्टिकुलर कस्टमर, रिपीट कस्टमर्स, तो आपकी एओवीज इंप्रूव करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू मार्केटिंग बजट, तो मार्केटिंग बजट इनका थोड़ा सा बड़ा है ना, 6.1% लास्ट क्वार्टर था, 6.9% इस क्वार्टर है। ईयर ओवर ईयर बात करूँ Q1 वर्सेस Q1, तो 6.9% पिछले क्वार्टर भी था, इस क्वार्टर भी है। कुछ आईपीएल रिलेटेड एक्सपेंसेस इनके Q1 में अमोर्टाइज हुए, उसकी वजह से आपके थोड़े से बड़े हुए हैं। बट आपको क्या देखना है, पूरे साल का FY26 का देखना है, FY27 का देखना है। ईयर ओवर ईयर आपके जो परसेंटेज वाइज है, जैसे अगर पिछले साल 7% अगर इन्होंने मार्केटिंग पे स्पेंड किया, तो इस साल दे विल नॉट बी स्पेंडिंग 7%, 6%, 6.5% दे विल बी स्पेंडिंग, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी टॉप लाइन इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस, एंड आपके मार्केटिंग बजट्स आर नॉट ग्रोइंग एट दैट पर्टिकुलर पेस। सो दैट इज द ऑपरेटिंग लिवरेज दैट दे विल बी गेटिंग, एंड वो मार्जिन बेनिफिट्स इनको मिलना स्टार्ट होंगे एज दे मैच्योर। ग्रॉस मार्जिन इनके थोड़े से प्रेशर में थे, बट वो आपके जो है लार्जली बिकॉज ऑफ क्या मिक्स था ऑफ ज्वेलरी, क्या स्टडेड पोर्शन था, उसकी वजह से है। सो इसमें कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूं आपके, दे आर एक्सपैंडिंग इनटू टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, जहां पे आपके दे आर टेकिंग लार्जर फॉर्मेट स्टोर्स, है ना। तो आपकी जो टीयर 1 या मेट्रो सिटीज में जो स्मॉलर फॉर्मेट स्टोर्स है, तो टीयर 2 टीयर 3 में दे आर टेकिंग लार्जर स्टोर्स, बिकॉज वहां पे आपके रेंटल्स पर स्क्वायर फुट आर मच लोअर, तो जिसकी वजह से आप रेंट पर जो आपका रेंट पर स्टोर है उसको आप मेंटेन कर पा रहे हो बाय टेकिंग लार्जर फॉर्मेट स्टोर्स, और आपका रेंट पर स्क्वायर फुट कम है। तो ऑब्वियसली लार्जर स्टोर्स में आपके पास अच्छी ब्रांड विजिबिलिटी होगी, आप अच्छा कलेक्शंस दिखा पाओगे, आप अच्छे से ब्रांड को जो है पोर्ट्रे कर पाओगे। सो दैट इज द एंटायर थिंग दैट दे आर टेकिंग लार्जर फॉर्मेट स्टोर्स इन योर टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, बिकॉज वहाँ पे आपके रेंट्स लोअर है, तो आप रेंट पर जो आपका रेंट पर स्टोर है उसको आप मेंटेन कर रहे हो एज कम्पेयर टू टीयर 1 एंड मेट्रो सिटी स्टोर्स। बट इकोनॉमिक्स है दैट आर कांस्टेंट, बिकॉज आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू दैट आर सिमिलर फॉर टीयर 2 एंड टीयर 3 एज वेल एज आपका टीयर 1 एंड मेट्रो सिटीज, राइट। अब आपका जो ग्रोथ टारगेटेड टू सम अप, so that is the management is targeting a 50% CAGR growth for the next 4 years to reach 12,000 crores का revenue, and आपकी 30% of the growth will be coming from SSG, जहाँ पे older cohort of stores will be contributing around 30%, and आपका next 20% will be coming from your distribution growth, that is your store addition, राइट। अब आपकी अगर मैं बात करूं ये आपका इन्वेंट्री टर्न का, सो तो मैनेजमेंट ने एक कमेंट किया ऑन इन्वेंट्री टर्न दैट ये आपके ओल्डर जो स्टोर्स है, मैच्योर स्टोर्स, ये आपकी इन्वेंट्री टर्न दे रहे हैं दैट इज अराउंड 1.8 to 1.9 x के आसपास, एंड जैसे जैसे इनका जो है प्रपोर्शन इन द टोटल कोहॉर्ट ऑफ स्टोर्स इंक्रीज करता है, द इन्वेंट्री टर्न विल इम्प्रूव, एंड इस साल भी जो है इन्वेंट्री टर्न्स विल इम्प्रूव। So mature stores का around inventory turn is around 1.8 to 1.9x, ठीक है। तो ये था पूरा entire analysis of Bluestone, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और भी कंपनीज थी जो मैंने कवर की थी, बट बिकॉज द वीडियो गॉट करप्टेड, सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।